स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, assuming one person cannot hold more than one position। सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, हमारे पास 8 लोग हैं, लेकिन उन लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं। जस्ट समझने के लिए हम ये लिखेंगे, सपोज उन 8 लोगों के नाम है A B C D E F G H। सपोज कि एक पर्सन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी सी डी ई एफ जी, ये वो 8 लोग हैं। हमें करना क्या है? हमें इन 8 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है। कितने लोगों को चुनना है? 2 लोगों को चुनना है इन 8 लोगों में से। एक को बनाना है चेयरमैन, दूसरे को बनाना है वाइस चेयरमैन। ओके, तो अब हमसे पूछा जा रहा है, आप ये काम कितने वेज से कर सकते हो? आपको 8 लोगों में से एक बंदे को बनाना है चेयरमैन, दूसरे को बनाना है वाइस चेयरमैन, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, कितने वेज से कर सकते हो। दैट इज इन सिंपल, इन 8 लोगों में से आप 2 लोगों को कितनी वेज से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब यहां क्वेश्चन है, सर क्या रिपीटिशन अलाउड है? ये जो लास्ट चीज लाइन लिखी ना, 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, इसका मतलब हुआ सपोज अगर आपने ए को चेयरमैन बनाया, ए ही वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। दैट मीन्स जिसको आप चेयरमैन बनाओगे वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, या जिसको आप वाइस चेयरमैन बनाओगे वो चेयरमैन नहीं बन सकता। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दैट्स ये क्वेश्चन भी विथआउट रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है। देखो, चेयरमैन आप किस किस को बना सकते हो? ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, एच को भी। एंड सिमिलरली हम वाइस चेयरमैन की बात करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर से परमिटेशन वाली थॉर्म का यूज करेंगे। हमें गिवन कितने पर्सन्स है? 8। 8 में से हमें कितने पर्सन्स को सिलेक्ट करना है? बस 2 ही को सिलेक्ट करना है ना, बिकॉज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिवन कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दैट इज उनको हम n से रिप्रेजेंट करें। कितने हैं? 8 है ना गिवन। ओके, अब हमें इन 8 में से कितना पर्सन्स को सिलेक्ट करना है, कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, एंड यहां मैं लिखूंगा r। इन 8 में से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना, दैट्स 2 लोगों को सिलेक्ट, दैट्स r इज इक्वल टू 2। अब हमसे ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि आप ए को बनाओगे चेयरमैन या बी को या सी को। हमें ये पूछा जा रहा है कि आप ये काम 8 लोगों में से आपको 2 लोगों को चुनना है विदाउट रिपीटिशन, ये काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग किनको सिलेक्ट करना है? A chairman and a vice chairman, therefore number of ways of selecting a chairman, CH dot stands for chairman में short में लिखूंगा, and vice chairman from given 8 persons is same as, हम इसको क्या बोलेंगे? हमें 8 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है, यही काम जो हमें करना है। इसका मतलब ये हुआ सिंपली 8 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। दैट्स अरेंजिंग, सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, दैट्स इट इज सेम एज अरेंजिंग, और अरेंजमेंट इज सेम एज अरेंजमेंट ऑफ 8 objects taken, how many at a time? Taken 2 at a time। अरेंजमेंट का दूसरा नाम ही है परमिटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time। इसी को हम कैसे लिखते हैं? परमिटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स, वो ऊपर लिखते हैं
8 में से कितनों को चुनना है? 2 को। दैट्स 8p2 इज द आंसर। अब इस 8p2 को हम बाय फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे, दैट्स इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 8p2, दैट्स परमिटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। कितना होगा? याद है क्या? एक तो यहां पे n 8 है, r है 2, दैट्स n इज नॉट इक्वल टू r। दूसरी बात है विथआउट परमिटेशन है। विथआउट परमिटेशन किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हुआ 8 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखना होता है? इन दो नंबर्स की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स 8 - 2 का होल फैक्टोरियल। अब इसको जिसको सिंपलीफाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा कि हम 8 पर्सन्स में से एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कितने अलग अलग वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 8 - 2, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। अब बड़े वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, दैट्स 8 फैक्टोरियल को 8 को मल्टीपल करना है इससे जस्ट एक नेचुरल नंबर से, दैट्स 7, फिर 7 को अपने से जस्ट छोटे नेचुरल नंबर, दैट्स 6, फिर क्या करना था? मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 4, 3, 2, 1। लेकिन हम यहां से एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहां के स्टॉप करेंगे। क्यों? नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से किल हो जाएगा। आपका आएगा 8 × 7, वो आएगा 56। तो ये काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो? कौन सा काम? 8 लोगों में से 2 लोगों को चुनना, लेकिन उन 2 लोगों में से हमें एक को चेयरमैन बनाना था, एक को वाइस चेयरमैन। एंड जो चेयरमैन बनता वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, और जो वाइस चेयरमैन होता वो चेयरमैन। दैट इज विथआउट रिपीटिशन। तो आंसर क्या है? 56। दैट इज 56 अलग अलग वे से हम ये काम कर सकते हैं। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के का जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक में एज एग्जांपल्स करवाया है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो पहले समझते हैं। फाइंड द n, दैट्स एक आपको अननोन की वैल्यू पता करनी है। अननोन की वैल्यू पता करने के लिए हमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर ये चीज इस चीज के इक्वल हो तब आप बताओ n की वैल्यू क्या होगी। चलो इसे बताते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या है, किस चीज का हमें यूज करना है। दिस थिंग, परमिटेशन ऑफ n - 1 ऑब्जेक्ट्स taken 3 at a time is to permutation of n objects taken 4 at a time is equal to 1:9। दो परमिटेशंस का रेशियो हमें किस रेशियो के इक्वल दिया गया है? 1:9 के। तो इस रेशियो का हम डिवाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज परमिटेशन ऑफ n - 1 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम अपॉन में परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम, इट इज इक्वल टू 1/9। ओके, तो इसको यहां से फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है NPR। NPR किसके इक्वल होता है? दैट्स जनरल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला परमिटेशन की। NPR होती है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का होल फैक्टोरियल। NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का होल। तो ये आपका NPR है। n की जगह यहाँ पे n - 1 है, r की जगह 3 है, तो क्या बनेगा ये? इट इंप्लाइज दैट n - 1 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में क्या आएगा? डिवाइड में क्या आएगा? इन दो चीजों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n - 1 - 3 का होल फैक्टोरियल। आ रही ना बात समझ में? होल डिवाइडेड बाय, नाउ अब इस पे ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, NP4। NPR के बदले NP4 है तो किसके इक्वल होता है? n का फैक्टोरियल। तो लिखेंगे n का फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या लिखना होता है? इन दो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n - 4 का होल फैक्टोरियल, n - 4 का होल फैक्टोरियल। एंड ये सारा कुछ किसके इक्वल है? 1/9 के। आई होप ये दो स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे कितनी चीजें डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, चलो एक बार इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इट एम्प्लाइज दैट, देखो n - 1 फैक्टोरियल तो n - 1 फैक्टोरियल ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे n तो n ही है, -1 - 3 कितना बनेगा? -4। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं n - 4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, ये तो n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड में n - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो इतना आपने लिखा होगा। अब मैं यहां से यहां पे कंटिन्यू करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। आई नो आपने इतना सीखा होगा, अगर चार चीजों डिवीजन में हो, अगर चार चीजें डिवीजन में हो, जैसे कि x अपॉन वाई होल डिवाइड बाई पी अपॉन क्यू, लेट से एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x अपॉन वाई, ऐसे ही जो डिवीजन में नंबर है, डेट फ्रैक्शन वाला नंबर, ये इसको मल्टीपल करेंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल p बाई क्यू का रेसिप्रोकल x बाई वाई को मल्टीपल होगा, डेट्स p बाई क्यू का रेसिप्रोकल हुआ q अपॉन p, डेट्स इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके क्या बनेगा q अपॉन p, ये और ये सेम होते हैं। आई ना बात समझे? तो यहां पे आपका p अपॉन x अपॉन वाई ये है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का होल फैक्टोरियल। ओके, अब इसको मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट्स इसको उल्टा करेंगे, n-4 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, n फैक्टोरियल नीचे आएगा, n-4 का होल फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, एंड ये सारा कुछ राइट साइड में किसके इक्वल है, 1/9 की। इतना क्लियर हुआ ना, यहां से ये वाला स्टेप। अब देखो ये चीजें तो मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी n-4 का होल फैक्टोरियल, ऊपर भी, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो हमें बच रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। और जब हमने फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी, वहां मैंने इस प्रॉपर्टी को बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बार बार यूज होगी जहां भी हमें फैक्टोरियल आएगा, और खासकर मैंने बताया था वहां उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब दो फैक्टोरियल्स फ्रैक्शन में होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में फैक्टोरियल्स है, एंड इन फैक्टोरियल में जो ये दो नंबर्स है, ये आपस में एक दूसरे के करीब है। अब हमें देखना है इनमें से बड़ा वाला कौन है, क्या n-1 बड़ा है या n? ऑब्वियसली n बड़ा है, तो n को हम एक्सपेंड करेंगे, बड़े वाले को, छोटे वाले को हम एक्सपेंड नहीं करते, अपॉन में n को एक्सपेंड करेंगे, दैट्स n। अब n को किससे मल्टीपल करना है, आप समझिए से जस्ट एक छोटे नंबर से, तो मल्टीप्लाइड बाय n से एक छोटा नंबर क्या हुआ, n-1, फिर हमें मल्टीपल करना था n-2, n-3, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप, बिकॉज ऊपर n-1 का फैक्टोरियल है, इट इज इक्वल टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, तो यहां बचा 1/n इक्वल्स टू 1/9, तो n इक्वल्स टू 9 हियर, और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। हमें क्या दिया गया था, एक कंडीशन हमें दी गई थी, इफ दिस इक्वल्स टू दिस, तब आप बताओ n की वैल्यू क्या है, तो हमने इसे निकाल के दी, n की वैल्यू क्या है, 9। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7, इसके दो पार्ट्स है, पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फिर से उसमें क्या वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो सेम क्वेश्चन है, वहां भी किसी अननोन की वैल्यू पता करनी थी, यहाँ पे, और वहां पे भी एक कंडीशन दी गई थी, यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई है, 5pr इक्वल्स टू दिस थिंग, तो आपको इस चीज का यूज करना है, और यहां से आपको r की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे, वही नो npr किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल, अपॉन में लिखना होता है इन दो के माइनस का फैक्टोरियल, दैट्स n-r का होल फैक्टोरियल। अब देखो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, 5pr को हम npr से कंपेयर करेंगे, तो ऊपर n की जगह क्या है 5, तो लिखेंगे पहले ऊपर में 5 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखेंगे, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, इट इज इक्वल टू, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 6 को मल्टीपल नहीं है, इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीपल है, तो इसको बाहर ही लिखेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई पे, यह है 6pr-1 आपका। अब फिर से इसको इससे कंपेयर करना है, देखना n की जगह क्या है 6, तो लिखेंगे n फैक्टोरियल, दैट्स 6 फैक्टोरियल। ओके, तो डिवाइड में क्या लिखते हैं, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, 6 माइनस दिस का फैक्टोरियल, दैट इज 6 माइनस r-1 का होल फैक्टोरियल। ओके, आ रही ना बात समझ में, n माइनस r का फैक्टोरियल, n से मतलब 6 माइनस r की जगह यहाँ पे r-1 था, तो अब इस चीज को फर्दर सॉल्व करते हैं, इट फर्दर इंप्लाइज 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह लिखूंगा मैं 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, देखो इसको आप देखें 6 माइनस r
ओके, माइनस माइनस 1 कितना बनेगा, +1, तो बाहर लिखना है फैक्टर। देखो यहां भी न्यूमरेटर में क्या है 5 फैक्टोरियल, यहां भी न्यूमरेटर में क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से कैंसल आउट। तो यहां बचा आपका 1/5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 आपका बनेगा 12। तो नीचे क्या आ रहा है, देखो आप नीचे क्या होगा, 6 + 1 कितना बनेगा, 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल। इतना यहां तक क्लियर हुआ ना। आप देखो कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं, यहां से देखो, अब देखो यहां भी समथिंग फैक्टोरियल में है यहां भी, लेकिन ये यहां पे या तो इस वाले को यहां लेंगे या तो इस वाले को यहां लेंगे, किसी, चलो इस वाले को यहां लेंगे। 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल राइट साइड के डिनोमिनेटर में है, ये लेफ्ट साइड में मल्टीपल होगा, डेट सी यहां पे आएगा। इट इंप्लाइज दैट 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल यहां मल्टीपल होगा 1 को, तो यहां बनेगा 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा आपका 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, एंड इट इज इक्वल राइट साइड में अब क्या बचा 12। अब देखो फिर से उसी प्रॉपर्टी का यूज, ऊपर भी फैक्टोरियल है, डिवाइड में भी फैक्टोरियल है। अब देखना है दोनों में से कौन सा बड़ा है, और बड़े वाले को हम एक्सपेंड करेंगे तब तक जब तक ये ना मिले दूसरा छोटा वाला। तो 7 माइनस, दोनों में माइनस क्या हो गया हुआ आर, लेकिन बड़ा कौन सा है 7, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 माइनस आर फैक्टोरियल को। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, डेट इज फर्स्ट आएगा 7 माइनस आर, फिर क्या करना होता है 7 माइनस आर को एक माइनस करेंगे -1। जब आप 7 माइनस आर में -1 करोगे तो 7 माइनस 1 आपका बनेगा 6 माइनस आर, आता नहीं है समझे। तो 7 माइनस आर से जस्ट एक छोटा क्या है 6 माइनस आर। अब 6 माइनस आर में एक कम करना है -1, 6 माइनस 1 आपका बनेगा 5 माइनस आर, तो अब इसके 5 माइनस आर, तो नीचे है ना 5 माइनस आर, तो यहां पे हम स्टॉप करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता 4 माइनस आर, 3 माइनस आर, 2 माइनस आर, लेकिन हम यहां पे स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज नीचे 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल है एंड इट इज इक्वल टू 12। अब देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आपके 5 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, तो यहां बचा आपका 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आर, इट इज इक्वल 12। ये दो लीनियर फैक्टर से आपस में मल्टीपल करो, क्या मिलेगा 7 6 42 -7 आर -6 आर आपका बनेगा -10 -13 आर, सिंपलीफाई करके 7 टाइम्स माइनस आर बनता -7 आर, फिर आप माइनस आर से जब 6 को मल्टीपल करोगे बनेगा -6 आर, -7 आर -6 आर कितना बनेगा -13 आर। फिर लास्ट में क्या करना है माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर, माइनस माइनस प्लस बनेगा आर स्क्वायर, इट इज इक्वल 12। और अब मैं थोड़ा इसमें ऑर्डर में लिखूंगा, पहले हाइस्ट वाली टर्म लिखूंगा आर स्क्वायर, फिर -13 आर, फिर +42, इस 12 को भी आप लेफ्ट साइड में लेते हैं, डेट्स -12 इज इक्वल टू 0। और वंस मोर दिस इज आर स्क्वायर -13 आर, 42 में माइनस करेंगे 12 तो कितना बचेगा 30, इट इज इक्वल टू। अब ये क्या है आपका, अगर आप फॉर टाइमिंग के लिए r की जगह x को पढ़ोगे, ये बनेगा आपका x स्क्वायर -13x + 30 इक्वल टू 0। 10th में पढ़ा है, डेट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते हैं ना, आइदर बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल r। तो करते हैं फर्दर सॉल्व। अब देखो क्या बनेगा, इट इंप्लाइज दैट स्प्लिटिंग मिडल टर्म देखते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है ना 30 को मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, दैट्स 1, 30 टाइम्स 130। आपको इस -13 को दो नंबर्स के प्लस माइनस में लिखना है। जब उनको आप प्लस माइनस करोगे तो -13 आना चाहिए, लेकिन जब आप उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए 30। तो देखते हैं क्या है, आई थिंक दैट्स -10r -3r। देखो -10r -3r फिर से -13 बनेगा, लेकिन -10 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 30 इज इक्वल टू 0। अब इन पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा, यहां पे भी, यहां 2r है, यहां 1r है, तो 1r कॉमन है ना, तो 1r कॉमन निकालो, r टाइम्स r -10। इन दो में से क्या एक जैसा है, डेट्स 3 है, तो -3 में बाहर निकालूंगा, ये बनेगा r -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या एक जैसा है, यहां पे भी r -10 है, यहां पे भी r -10 है, तो आपका बचेगा r -10 कॉमन, यहां बचा r, यहां बचा -3 इक्वल टू 0। अब देखो यहां इसके बाद आप क्या लिखते हो 10th में,
आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। क्या आपने कभी सोचा है क्यों लिखते हैं हम लोग? देखो, रियल नंबर्स के केस में दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब ही जीरो के इक्वल होता है जब इन दोनों में से कम एक जीरो के इक्वल। अगर ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा तो कभी प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। किस केस में? रियल नंबर के केस में। जो याद हमने क्या लिखा, ये स्टेप क्या कहता है, इसको जब मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो आएगा हमारा आंसर जीरो। तो हम इसको बोलेंगे दो चीजों का प्रोडक्ट तब ही जीरो के इक्वल होता है जब या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो लिखेंगे आइदर या तो r-10 जीरो के इक्वल होना चाहिए या r-3 जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो r-10 में 10 को राइट साइड में r इक्वल टू 10, यहां पे r इक्वल टू 3। तो r की हमें दो वैल्यूज मिली। क्या हमें r की वैल्यूज मिली? दो। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक बार क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? n-1 p3, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है? 7 हमारा था क्वेश्चन 5p3 इज इक्वल टू 6pr-1। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में यहां पे n था 5, यहां n था 6, दैट्स n मैक्सिमम 6 है। तो आप लोग, जब मैंने परमिटेशन स्टार्ट किया था, परमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट, मैंने एवरी टाइम बोला जो आपका r आएगा, r ऑलवेज या तो n के इक्वल आएगा या n से छोटा आएगा। आपको यहां पे r की वैल्यू क्या आई? 10। तो ये 10 है ना, दोनों n से बड़ा है। r कभी n से बड़ा नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n, therefore r cannot be equal to 10 because given हमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें n की वैल्यू 5 और 6 है, तो 10 दोनों से बड़ा है, तो r की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो आंसर में क्या लिखेंगे? therefore the appropriate value of r is equal to 3। तो r equal to 3 आपका आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या है? गिवन है 5pr इज इक्वल टू 6pr-1। आप बताओ r की वैल्यू। फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह, तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? फिर से npr का यूज करेंगे। npr होता है इसका फैक्टोरियल, दैट्स n का फैक्टोरियल, अपॉन में इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n-r का। आपको क्या करना होता है, जब भी ये फॉर्मूला आप यूज करो, हर किसी चीज को आप इसके साथ कंपेयर करो। देखो n की जगह क्या है और फिर n फैक्टोरियल लिखो, फिर r की जगह देखो, फिर n-r का होल फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखो। लेफ्ट साइड को जब हम उसके साथ कंपेयर करें तो n की जगह 5 है तो आएगा 5 फैक्टोरियल, तो r की जगह r ही है तो डिवाइड में लिखना होता है इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स 5-r का होल फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू, फिर से यहां n की जगह क्या है? 6, तो ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में है r की जगह r-1, तो यहां बनेगा 6 -r-1 का होल फैक्टोरियल, दैट्स n-r का होल फैक्टोरियल, बिकॉज r इज हियर r-1। तो आप करते हैं कंटिन्यू। 5 फैक्टोरियल है आपका न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 5 - r का होल फैक्टोरियल। इन दो नंबर्स का आपस में दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो 5 है, ये 5 - r है, तो नहीं तो हम दोनों में से किसी को भी एक्सपेंड करते। अब इस ये और ये आपस में रिलेवेंट है, 5 और 6, तो ये नंबर लाइन में एक दूसरे के करीब है, लेकिन बड़ा वाला कौन सा? 6 फैक्टोरियल, तो फिर 6 को एक्सपेंड करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 से एक कम, दैट्स 5, फिर मैं लिखता 5 से एक कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 के बदले लिखूंगा मैं 5 फैक्टोरियल, दैट्स यहां पे मैं 5 पे स्टॉप कर रहा हूं। क्यों? मुझे लेफ्ट साइड में 5 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल आउट होगा। तो नीचे देखो क्या बनेगा, 6 -r -1 बनेगा +1, तो 6 + 1 बनेगा अल्टीमेटली 7 -r का होल फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। अब देखो, अब हमारे पास फिर से 2 फैक्टोरियल आ रहे हैं, लेकिन एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब इस वाले को यहां लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो करते हैं काम ये। इट इंप्लाइज 7 -r का होल फैक्टोरियल, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 -r का होल फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है? 6 -r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा? 6। अब देखो 7 -r और 6 -r, ये दो नंबर्स एक दूसरे के करीब है, रेलेवेंट है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 7 -r बड़ा है। तो 7 -r को एक्सपेंड करते हैं तब तक जब तक 6 -r ना मिले। 7 -r फैक्टोरियल को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? 7 -r को अब मल्टीपल करना है 7 -r से एक कम,
7 माइनस आर से कम, 7 माइनस आर माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना बनेगा, 6 माइनस आर। तो नेक्स्ट है 6 माइनस आर, नीचे है ना हमारा 6 माइनस आर, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस आर का होल। याद रखिएगा ये फैक्टोरियल इसके साथ नहीं होता, ये अलग होता है, ये 6 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट इक्वल 6। तो आपका बचा 7 माइनस आर इक्वल टू 6। अब देखो क्या करते हैं, मैं माइनस आर को यहां लूंगा, 6 को यहां लाएंगे, 7 ये 6 प्लस था, यहां क्या बनेगा -6, माइनस आर यहां प्लस आर बनेगा, 7 माइनस 6 आपका 1 आएगा, 1 इक्वल्स टू आर, और r इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। सो इसमें r की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में 1। सो हमें गिवन दिया था r की वैल्यू, आप बताओ, हमने r की वैल्यू बताई 1, किसका यूज करके, इस एक्सप्रेशन का यूज करके। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो लाइक दबाइएगा, साथ ही में सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स आपके लिए ओपन।